नमस्कार श्रोताओं और दर्शकों। तो आपका स्वागत है पी3 पावर के पॉडकास्ट में। आज एक नए मेहमान के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। तो उस मेहमान का नाम है ज्योति जी। वो चंडीगढ़ से हैं। वो आपको अपनी पी3 की जर्नी के बारे में बताएंगी। तो नमस्कार ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पी3 पॉडकास्ट में। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पहले आप अपना परिचय दीजिए दर्शकों को कि आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सभी दर्शकों को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम ज्योति है। मैं बेसिकली मंडी से हूँ और 1 साल से मैं चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गई हूँ अपनी फैमिली के साथ। मेरी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग मैं बीएससी बीएड हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने एमबीए किया है विद एचआर स्पेशलाइजेशन। बहुत बढ़िया। तो आप जॉब नहीं करती हैं? मैं पहले जॉब करती थी, 1 डेढ़ साल मैंने जॉब की। आफ्टर मैरिज मैंने जॉब छोड़ दी थी फिर। ओके, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो आप पी3 के संपर्क में कैसे आई और कब आई? आप इसके बारे में बताइए हमें। ठीक है। पी3 के संपर्क में मैं 2009 में आई थी। मैंने अपनी बड़ी बहन, मेरी पी3 टीचर हैं, उन्हीं से सीखा था ये पी3। उन्होंने इस विद्या के बारे में बताया कि एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, तो आप ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टेक्निक है, इसको प्रैक्टिकली आप करके देखिए। तो फिर मुझे भी जिज्ञासा हुई, तो मैंने इसका प्रैक्टिकली अनुभव लिया था। उसके बाद से मैं कंटिन्यू इसको कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। ठीक है, आपने 2009 सन 2009 बताया आपने, ठीक हाँ है? जी। ओके, बहुत बढ़िया। तो पहली बार आपने इस विद्या का प्रयोग किसके लिए किया और आपका वो काम बना या नहीं बना? वो बताइए आप हमें। 2009 में ही आफ्टर मैरिज मेरे 4-5 महीने के बाद मेरा सोने का कोई गहना जो था वो गुम हो गया था। तो मैंने अपने रूम में उसको बहुत ढूँढा, मुझे कहीं भी नहीं मिला, वो बेड के नीचे हर जगह ढूँढा। फिर मेरी जो टीचर हैं, मेरी दीदी, उन्होंने मुझे बोला कि तू जो है पी3 का प्रयोग करके देख। और मैंने क्या किया, मैंने 500 रुपए में पप्पर कर लिया परम जी का। और वैसे ही जहाँ मैंने पहले ढूँढा था वहाँ मुझे दिखाई नहीं दिया। पप्पर करने के बाद मुझे वहीं पे वो गहना जो है अपना सोने का जो काँटा था वो मिल गया। तो उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी-सी इस विद्या में आपको विश्वास हो गया उस कुछ ना विद्या कुछ पे। इसमें है कि देखो, मैंने जहाँ पे पहले ढूँढा वहाँ मुझे दिखा नहीं, पर जैसे ही सडनली मैंने पप्पर किया, पप्पर करने के विदिन 1-2 मिनट्स जो था मुझे वहाँ पे वो मतलब अपनी आपको खोई चीज़ हुई मिली, चीज़ मिल गई। तो मतलब आपको विश्वास हो गया कि इस विद्या से काम जी, बनते हैं। आपने अनुभव किया, आपने अनुभव किया। प्रैक्टिकल किया अपनी लाइफ में। ठीक, हाँ तो जी। मुझे लगता है कि जो लोग शुरू-शुरू में इस विद्या के बारे में जानते हैं या सुनते हैं, उनको ऐसे छोटे-छोटे प्रैक्टिकल करने चाहिए, तब उनको अपने पे अनुभव अनुभव होगा उनको कि जैसे मैंने बोला या आपने बोला, तो उस बात को कहाँ सुनेंगे वो। जी, तो बिल्कुल। प्रैक्टिकल विद्या है, तो आपने बोला, पहले बोला कि प्रैक्टिकल विद्या है ना? हाँ जी, एक प्रैक्टिकल विद्या है, आप अपने आप अनुभव लोगे इसका डेली, जितना-जितना उतना आपको इसके ऊपर जो है विश्वास होता रहेगा। बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो अभी तक आपने पी3 से अपने कितने काम बनाए? पी3 से मैंने काफ़ी काम बनाए हैं, अब मुझे जो नंबर है वो याद नहीं, पर प्रैक्टिकली मैंने तो ऐसे अपने रफली आप बता सकते हैं कि जैसे कि रफ़ली छोटी-बड़ी 100 से ज़्यादा तक जो है मेरी इच्छाएँ पूरी हुई हैं। बड़ी तो मैंने बहुत बड़ी इच्छा कभी की नहीं परम जी से, तो जो छोटी इच्छा थी वो काफ़ी हद तक पूरी हुई है। और बाकी मैंने ख़ासकर बीमारी में और अपने मानसिक स्वास्थ्य में इसका बहुत ज़्यादा लाभ लिया है पी3 का। मानसिक स्वास्थ्य बोला आपने, तो मतलब आप कुछ बताएँगे, उस पे प्रकाश डालेंगे कि जी। कैसे आपको मानसिक मानसिक कष्ट स्वास्थ्य में हुआ? ये था कि 2012 के बाद से मैं चंडीगढ़ में रहती थी उस टाइम, तो मेरे मतलब मेंटल हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, स्ट्रेस हो गया और स्ट्रेस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और साइको टाइप काफ़ी हो गए थे। जैसे कहीं एक जगह मैं अंदर बैठ नहीं पाती थी, बहुत घुटन और घबराहट होती थी मुझे। फिर मतलब जैसे बस बाहर मैं निकलती थी, मुझे ठीक लगता था, रूम में मैं बिल्कुल नहीं रह पा रही थी। फिर उसके मतलब बाद आपको मेबी अकेलापन जैसा कुछ घबराहट हाँ, होने या आप अकेले रहने से आप डरने लगे आप ना? कह सकते हाँ, हो वो भी कि एक तरह की मेंटल वो होती है, हाँ, हर प्रॉब्लम तरह होती का है। मतलब कि हर चीज़ में डर और कुछ वैसी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मतलब एक नॉर्मल वे में मैं बिहेव नहीं कर पाती थी, ओके। बहुत ज़्यादा घबराहट मुझे हो जाती थी। और फिर उसके बाद मैंने अपनी दीदी से कंसल्ट किया और उनके जो मदर इन लॉ थे वो भी पी3 टीचर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है परम विभूति धारण करो। तो मैंने फिर परम जी की परम विभूति होती है एक, वो धारण की। उसके बाद से मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन हुई और मैं डेली फिर परम योग करती थी कंटिन्यूअसली, जो भी उन्होंने बताया जिस वे में, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला और काफ़ी हद तक मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि जैसे फर्स्ट एड टाइप का बोलते हो कि हम किसी को ट्रीटमेंट देते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलैक्सेशन फ़ील हुई। अच्छा, फिर तो उसके बाद मैंने काफ़ी मतलब कंटिन्यू ही कर दिया। जैसे कभी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं पप्पर करती थी परम जी से, बाकी परम योग तो मैं डेली करती थी और अभी तक करती ही हूँ। ओके।
तो परम योग के बारे में आपने बताया, तो परम योग जो होता है वो कुछ डिफिकल्ट क्रिया है या बहुत जैसे इसको कैसे करते हैं, थोड़ा नहीं, बता सकते परम हैं? योग जो है बिल्कुल एक सिंपल सी क्रिया है, जैसे हम योग करते हैं उसी की तरह परम जी ने एक क्रिया दी हुई है परम योग, जिसमें 2 तरह की क्रिया होती है, एक परम श्वास, एक परमनाद, जो हमें जो है दिन के 3 बार तो आवश्यक है करना। बाकी उसके बाद आपको जब ज़रूरत पड़ती है तब आप कर सकते हो। जैसे सुबह जब आप उठते हो 4 बजे के बाद जब भी आपकी आँख खुलती है तब आप कर सकते हो। उसके बाद पहला काम जब भी हम करते हैं, जैसे जो हाउसवाइफ्स हैं, वो किचन में जाने से पहले कर सकती हैं। बच्चे जो हैं स्कूल जाने से पहले, स्टूडेंट जो होंगे, जो ऑफिशियल वर्क वाले हैं, वो ऑफिस जाने से पहले, कोई भी जो पहला काम करता है, उससे पहले करना है और रात को सोने से पहले इसको किया जाता है। तो ये ओके, सिंपल सी जनरल सी एक प्रोसेस है, कोई इसमें आपको कुछ ज़्यादा वो कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठे-बैठे आप उसको कर सकते हो ठीक है, आराम से। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो आप किसी और को भी सिखाते हैं ये जो आपने बोला P3Y टेक्निक? P3Y मैं फेस टू फेस पहले जाती थी प्रचार करने अपनी सिस्टर के साथ ही, या कोई और मुझे P3Y टीचर मिल जाता था उनके साथ जब भी मौका मिलता था। बाकी मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे करती रहती हूँ प्रचार जब भी मुझे मौका मिलता है। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स कुछ भी हो गया, तो वैसे मैं परम जी का प्रचार तो कर आपको लेती हूँ। रिस्पॉन्सेज़ आते हैं लोगों के, जैसे कुछ पूछते हैं लोग हाँ, आपसे? कभी-कभी कोई क्वेरीज़ आ जाती है, मेरे रिलेटिव्स या कोई पूछ लेते हैं कि हाँ, क्या है ये? तो मैं उनको बता देती थी कि ऐसी विद्या है, आप प्रैक्टिकली करके देखिए, बाकी अगर आगे आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप पूछ सकते हो इसको डिटेल में तो कभी आप जानना हो। मुझे कुछ ऐसे 1-2 ऐसे अपने अनुभव बता सकते हैं मेजर, जो जिसमें आपको लगा कि नहीं भई, मैंने इस विद्या से काम किया तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ? वैसे तो आपने बताया, जैसे 1 या 2 कुछ और हाँ, होंगे अनुभव आपके? और भी काफ़ी हैं बाकी मेरा जो मेन अनुभव है पपर का अनुभव मैं आपको बताती हूँ, वो है 2012 का। 12 के बाद का ही है, उस टाइम मेरी बेटी जो थी बहुत हाँ, 11-12 के बीच का अनुभव है मेरा ये। हम चंडीगढ़ में रहते थे, तो हम जो थे रात को घर आ रहे थे, मैं, मेरे पति और मेरी बेटी हम वापस आ रहे थे, मंडी जा रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो मेरी बेटी जो थी 7-8 महीने की थी हार्डली, तो हम जो थे बिलासपुर के बीच में पहुँचे, कहीं वो ओके। मतलब वो जंगल टाइप का एरिया था। तो वहाँ पे क्या हुआ वहाँ पे जो हमारी बस थी वो खराब हो गई और 3-4 घंटे हो गए। हम वहाँ पे रुके रहे, ना कोई हमें लिफ्ट मिल रही थी, ना कुछ और अच्छा। मेरी बेटी और उस टाइम वो सर्दियों के दिन थे, तो मेरी बेटी के तो बुरे हाल हो गए, एक तो छोटी, ना दूध की वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी थी कोई और सुविधा नहीं थी किसी कुछ भी चीज़ नहीं की, था बिल्कुल। और बाकी उसके हाथ-पाँव ठंडे लगे होने, तो ओके। मुझे बड़ी टेंशन हो गई। मैंने कहा मैं क्या करूँ? फिर उसके बाद मैंने अपने दीदी, जीजू मेरी उस टाइम दिल्ली में रहते थे, मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि तू जो है पप्पर कर ले फटाफट। मैंने ₹100 का पप्पर उस टाइम कर ओके। लिया और मतलब मैं मतलब कोई भी बिलीव नहीं कर सकता, मैं तो क्या, मुझे तो चलो बिलीव था कि हाँ, परम जी से माँगा है तो काम होगा, पर मेरे हुँ, हस्बैंड को या किसी और को बिलीव नहीं था। तो ऐसा हुआ कि विदिन 10-15 मिनट्स जो था, हुँ। एक ना चंडीगढ़ की तरफ से ओके, बहुत एक टैक्सी आ रही थी, तो वहाँ पे मेरे ओके। हस्बैंड चले गए। हमने उससे पहले बहुत कोशिश की और गाड़ियों को रोकने की, कोई भी नहीं रुकी। तो वहाँ पे वो टैक्सी आई, मेरे हस्बैंड चले गए, वहाँ पे बात की। हुँ, उन्होंने बोला कि हाँ, ठीक है, मैं आपको मंडी छोड़ दूँगा, पर 3-4 आप और सवारियाँ इकट्ठे कर लो, मैं आपसे थोड़े बहुत जो भी रेंट होगा वो ले लूँगा, उसका फेयर जो भी होगा। और मेरे हस्बैंड ने 2-3 और लोगों से बात की और उन्होंने बोला ठीक है, वो ज़्यादातर मंडी के थे, एक तो कुल्लू के थे और उसने हुँ। हमसे आई थिंक 200-300 के बीच में चार्ज किया और आराम से हम मंडी पहुँच गए। तो ये मेरा काफ़ी बड़ा अनुभव था, नहीं तो हम 2-3 घंटे से सर्दी में ऐसे बिना मतलब खाने-पीने आपको के उससे वहाँ पहले पे आपको कोई सुविधा नहीं मिली, नहीं, कुछ किसी ने भी आपकी नहीं। कोई हेल्प नहीं की, तो कुछ जब भी नहीं। आपने वो इवन जो ड्राइवर और कंडक्टर थे वो भी अपने ड्राइवर तो अपना घर चला गया या कंडक्टर उनका किसी का घर नज़दीक था और कंडक्टर वहाँ बैठा रहा, किसी ने कोई वो नहीं ऐसे तो किया। मैंने सुना है कि जैसे ये जो बस में कुछ ऐसा होता है, जो गवर्नमेंट की बसें वो तो हेल्प करते हैं किसी नहीं, को कोई भी नहीं था, किसी और को बस को रोक रहे थे, वो सब मना कर रहे थे। अब ओके। उनके पास भी शायद पैसेंजर ज़्यादा थे, क्या हुँ। प्रॉब्लम थी पर नहीं था, तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। पर ऐसा था कि परम जी की कृपा से पप्पर मतलब करने के आपने बाद बोला कि पहले कुछ हेल्प नहीं हुई जब तक हुँ, आपने खुद अपने बेस पे की, हुँ, तो जब आपने पपर किया, जो परम जी का प्रयोग आपने किया, हुँ, उससे आपको हेल्प मिली। हेल्प तो मतलब मिली ये तो उससे। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसे मतलब एकदम ही जैसे पहले आपने खुद मेहनत की तो आपको हेल्प माँगी तो नहीं मिली, जी। लेकिन जब आपने माँगा परम जी से, जो भी आपने तरीका बताया हाँ, उससे क्या विदिन है। 15 मिनट्स हार्डली हुँ। 10-15 मिनट्स में मेरा जो है वो काम हो गया और हम आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के मंडी तक पहुँच गए। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में ये विद्या हाँ, काफ़ी ढंग किसी से काम इमरजेंसी करती में है। तो बहुत काम करती है, बाकी हर हुँ, सिचुएशन में ये काम करती है। बाकी वैसा मेरा पप्पर तेल होता है परम जी की विद्या में एक, तो उस पप्पर तेल का भी काफ़ी अनुभव है। मेरा ये जो राइट हैंड है, यहाँ पे इसमें जो मेरी ये कलाई है, यहाँ पे ना कुछ लग गया, उससे मेरी पता नहीं कोई नर्व दब गई या क कुछ हो ओके। गया, तो मुझसे एक कागज़ तक भी नहीं उठाया जाता था, इतनी हुँ। ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई
गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने डॉक्टर के पास गई, ना कुछ मुझे था परम जी की विद्या पे विश्वास, तो मैंने कहा कि मैं पप्पर तेल ही लगाऊंगी। मैंने महीना भर उस पार्ट पे पप्पर तेल लगाया 3-4 बार, काफी ज्यादा, और वो बिल्कुल ही ठीक हो गई पेन मेरी। ना मुझे दवाई खानी पड़ी, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और आराम से, और अभी तक टचवुड मतलब पूरी तरह ठीक है और कोई मतलब इस प्रॉब्लम विद्या नहीं से है। आप घर बैठे बिना कष्ट के लाभ ले सकते हैं। लाभ ले सकते हैं। जैसे छोटी-मोटी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, कुछ भी आपके पास दवाई नहीं है तो आप पप्पर जेल बनता है उसके लिए, आप और जैसे वहाँ अगर बना कोई किसी सकते को हो। बड़ी है उसको उसमें भी फायदा हो जाता है। उसमें भी फ़ायदा होता है, आप पप्पर जेल पीते रहे तो उससे एक्चुअली जो आपकी बड़ी प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और आपको लगता है कि कल को डॉक्टर के पास आपको बताना है, आप बता सकते हो, और उसका भी फिर इलाज होता है। उसके जो खर्च कुछ डॉक्टर तरीके बताते हैं, उसमें 25% जो है परम जी को अर्पण करके वो आपका उसके उसमें भी तरीके लाभ हो अलग होते हैं जाएगा। और उनको शायद सीखना पड़ता हाँ, होगा वो जो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप किसी पीटीवाई टीचर से अच्छे से आपको जान सकते हो। बहुत बढ़िया और भी बताया अपने अपने अनुभव के बारे में। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो वो जो इनके एक्सपीरियंस है, जैसे ज़्यादा मुझे लगा कि वो मेंटल वाला जो था, मेंटल इश्यू जिनको होता है आजकल बहुत होते हैं, कई बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं डिप्रेशन में। तो मुझे लगता है कि अगर जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं या उनको ना इस विद्या को, मैं नहीं कहती कि आप यूज़ करो, लेकिन उसके बारे में सर्च करो, जानो और देखो किससे फ़ायदा होता है, नहीं जैसे उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ के और बारे में बताया मेंटल तो हेल्थ का होता है। ये है कि जैसे कई बार ऐसा होता है मेंटल हेल्थ आपकी, मेरे केस में तो मुझे बाद में पता लगा जब मैंने परम विभूति धारण की, उससे मैं काफ़ी प्रोटेक्ट रही। पर काफ़ी टाइम बाद जैसे मुझे मन में आया कि मैं पूरा ढंग से बताऊँ कि प्रॉब्लम है क्या? तो उसमें कुछ पता लगा था कि हाँ, कुछ थोड़ा-सा होता है तंत्र-मंत्र का कुछ वैसा प्रभाव भी है। तो उसमें मैं ये देखती हूँ आज तक कि परम की कृपा से मैं काफ़ी हद तक मेरा बचाव रहा उस मतलब चीज़ में। आप ये तो मुझे बहुत पता नहीं था कि मेरे ग्रह हुँ। नक्षत्र क्या है, कोई ऐसी चीज़ मेरे ऊपर है, कुछ इफ़ेक्ट है किसी चीज़ का नेगेटिव एनर्जी का। पर मुझे मतलब परम जी ने मुझे काफ़ी टाइम तक परम विभूति धारण करने से प्रोटेक्ट करके रखा। तो ये चीज़ है, आपको पता ना हो आप परम विभूति धारण करते हो, रोज़ आप परम योग करते हो, परम जी की शरण में रहते हो, तो आपको मतलब आपके ऊपर कोई परेशानी आनी भी होगी तो थोड़ी कम हो जाएगी। आपको माँगने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको डेली परम जी के टच में रह के और डेली परम योग करके, तो जो परम जी की विद्या है उसको उस वे में यूज़ करके काफ़ी हेल्प मिल सकती है। जैसे आपको अपने पता नहीं होता, कई बार हम किसी अननोन जगह पे होते हैं, आप एकदम अवेलेबिलिटी नहीं होती कि मैं ये चीज़ चेक करवाऊँ, वो चेक करवाऊँ, तो आप उसको परम जी की विद्या के थ्रू काफ़ी हद तक कम कर सकते हो उस अपनी प्रॉब्लम को। तो आपने बहुत बढ़िया बताया ज्योति जी, पी3 के बारे में जो आपने जानकारी दी, ज़्यादा वो मुझे आपके एक्सपीरियंस को सुन के बहुत जैसे लगा ना, बहुत अच्छा लगा। जैसे मुझे लगा कि जो लोग, मैं आपको बोलती हूँ दर्शकों, जो लोग जिनको कोई मेंटल इश्यू है या किसी तरह की मेंटल कोई भी आपको लगता है मैं स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, कि इनके घर में आस-पास लोग हैं, घर में कोई है, तो मैं बोलती हूँ आप इस विद्या को देखिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आपकी शायद आपको इससे लाभ मिलेगा, जैसे इन्होंने बताया कि लाभ मिलता ही मिलता है। तो मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगी, पर ऐसे बोलती हूँ जानकारी के लिए आप इस विद्या के बारे में थोड़ा जानिए, क्योंकि घर बैठे अगर आपको लाभ मिल जाएगा और बिना दवाई के, सबसे बड़ी बात है कि मैंने ऐसा सुना है कि डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते हैं तो दवाई देते हैं, तो वो भी उसमें भी कई लोग कहते हैं कि नींद आती रहती है, हम हमेशा सोए ही रहते हैं। तो मेबी अगर आपको ऐसी तरीके से लाभ मिल जाता है घर बैठे, तो ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ज्योति जी, अब मैं आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या संदेश देंगी, दर्शकों को क्या बताएंगे इस विद्या के बारे में? लोगों को मेरा यही संदेश है कि P3Y जो एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, ये कोई फोर्सफुली मतलब किसी पे इम्प्लीमेंट करने की विद्या नहीं है। आप प्रैक्टिकली अपने आप अनुभव लो, आपको अच्छी लगती है तो आप इसको आगे भी यूज़ करो, और सबसे बड़ी बात ये जो है प्रेज़ेंट सिनेरियो के लिए एक बहुत ही यूज़फुल विद्या है कि जैसे आजकल आप देखते हो टाइम किसी के पास नहीं है। जैसे मान लो हम कहीं मंदिर में कुछ मेबी माँग कम लेते हैं, समय में आप बहुत इससे लाभ ले सकते हैं। जैसे मंदिर में हम कुछ माँग लेते हैं, फिर हुँ। वो इच्छा पूरी हो जाती है पर हम जा नहीं पाते, कोई बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो जो परम जी की विद्या है उसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात ही नहीं है। आप जब चाहे, जहाँ भी चाहे, जिस भी वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात ये जो है एक सिंपल सी टेक्निक है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं होती। परम जी ने 11 लाइन्स दी है पप्पर की, उसको आप बोलो, उसको करो, और जो तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग करोगे तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये वही है कि फ़ोर्स करने वाली विद्या नहीं है, प्रैक्टिकली जितना आप इसको अपने आप करोगे उतना आपको अच्छे अनुभव इसके होंगे, और सबके अनुभव अपने डिपेंड करते हैं। और एक्सपीरियंस जो होते हैं वो वही है कि लोगों के अपने ये बोल सकते हो आपकी कर्मों के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे किसी को ज़्यादा पैसा प्रचार में पैसा अगर लगाएँगे तो उसमें
उसमें लाभ मिलता है, किसी को ज्यादा प्रचार करने से लाभ मिलता है, तो वो डिपेंड मतलब करता है। जो इनकी सुविधा होती है, जैसे कई लोग ज्यादा पैसा दे सकते हैं तो पैसा ज्यादा उसके देंगे, अकॉर्डिंग है और जो ये। प्रचार कर सकते हैं हाँ, जो वो जितना, ज्यादा प्रचार पर करेंगे। इसमें ज्यादातर मैंने यही देखा है, अपने केस में भी मैं बात करूं तो प्रचार से इसमें ज्यादा आपको बेनिफिट पावर मिलता है। पावर जितना, होता हाँ, है। जितना आप प्रचार करोगे परम जी का, उतना आप पावर परम जी की लोगे, और उतनी जल्दी आपके काम बनते हैं इसमें। ये मैंने देखा है। बाकी एक सिंपल सी विद्या है, इसमें कोई कष्ट, ठग और वो ठगी कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसे एक सिंपल सी प्रैक्टिकल और एक ट्रांसपेरेंट विद्या है ये, और आज के सिनेरियो के लिए तो एक बहुत ही यूजफुल विद्या है, सिंपल सी। तो आपका बहुत धन्यवाद ज्योति जी, आपने धन्यवाद। इतनी अच्छी जानकारी दी पृथ्वीबाई के बारे में। दर्शकों, आपको भी धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। नमस्कार। बहुत चरणम बहुत शरणम धन्यवाद। गच्छामि। चरणम शरणम।